आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और वो है एक्चुअली सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे। अब वो सिंगुलर नाउन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। अभी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहा था, तो द फर्स्ट वन इज हेयर। हेयर सिंगुलर नाउन है, ये अनकाउंटेबल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट, बिकॉज हेयर जो है आई कैन यूज आई फाउंड अ हेयर इन द करी, तो दैट इज ओके। अ हेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो हेयर। देन फिर आप यूज करते हो एक बड़ा ही कॉमन अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को भी आप बहुत ही ज्यादा जो है ना वो करते हो, शुरू से ही गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं अल्फाबेट को। हम वी ऑलवेज से कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, बट अल्फाबेट्स नहीं होते, अल्फाबेट ही होते हैं। बिकॉज अल्फाबेट इज एक्चुअली द कंप्लीट सेट ए टू जी, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये वाले जो लेटर्स है ना, जैसे हम कहते हैं ए बी सी डी, ऑल दीज आर कॉल्ड लेटर्स, दे आर नॉट अल्फाबेट। तो ये ए बी सी डी ये क्या है, दीज आर लेटर्स, ये अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कुछ गेम्स हैं इनमें, वो बता देता हूं। फाइव्स, डार्ट्स, फाइव्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स। देन फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे कॉमनली फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, linguistics, then statistics, comics, mechanics, and then economics। ये सारे जो हैं ये सिंगुलर के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर वर्ब है। अभी इनको हम देखते हैं आगे। देन फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं वो है इनिंग्स और सीरीज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ फिर आते हैं जनाब, मैं लिख रहा हूं कस्टम्स, बट याद रखें ये कस्टम्स एक्स वाला है। ठीक है, ये भी सिंगुलर ही रहेगा। देन वेजेस, ये वेजेस रिवॉर्ड वाला है, ये सैलरी वाला नहीं है। देन फिर हमारे पास आता है जनाब whereabouts, and finally we have measles और मम्स। ये सारी जो मैंने नाउन लिखे दे आर ऑल कॉल्ड सिंगुलर नाउन।
ठीक हो गया। अब इनका इंपैक्ट क्या आएगा? इनका इंपैक्ट ये आएगा कि दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। इन सब के साथ जो है, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। इनके साथ कभी भी जो है वो प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो बहुत सारे बच्चे भी हेयर का पूछ रहे हैं। जेनेटिक्स भी इसी में ही है, बिल्कुल सिविक्स भी इसी में ही है, इन्हीं में ही आ जाएगा वो। मैं लिख भी देता हूँ, चलें आपके लिए यहां और लिख देता हूँ, जेनेटिक्स, सिविक्स, ये भी इसी में ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। इनके साथ प्लूरल वर्ब जो है वो कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली, we cannot use them as plural। ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल वर्ब जो है इनके साथ एस ई एस खास तौर पे जो है वो अल्फाबेट्स और हेयर में यहां पर एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकली जो है वो यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं I gained no more advantage from the alphabets than the wider sphere of letters. So what will be the correct option? Obviously, that will be option beta. Because जी सीनरी भी सिंगुलर नाउन है, सीनरी भी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। और सीनरी का एक और चीज भी बता देता हूं कि उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करते हैं मंजर और मनाजिर, ठीक है। अब ये टोटली इनकरेक्ट है मनासिर कहना, बिकॉज आप एक वक्त में एक ही मंजर देख सकते हैं ना, एक वक्त में एक से ज्यादा मंजर जो है वो देखना आपके लिए पॉसिबल होता भी नहीं है। दैट इज वाई सीनरी ही कहेंगे आप उसको, सीनरीज जो है वो कभी भी नहीं कहेंगे। गॉट इट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू विल बी ऑप्शन बीटा, अल्फाबेट्स। एक और एग्जांपल इन्हीं की करते हैं, देखते हैं कि और किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। The wages of sin are hell, ये ऑप्शन अल्फा है, एंड द बीटा इज the wages of sin is hell। सो यहां आप क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। एक और एग्जांपल करते हैं। कस्टम्स आर regularly paid on this product, and the beta is customs is
regularly paid on this product. जी क्या होगा? Obviously, customs is regularly paid on this product. ठीक है, बिकॉज ये सारे के सारे जो हैं, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर नाउन है. अच्छा, अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी के बालों की तारीफ कर रहे हो, तो फिर भी हम उसको सिंगुलर ही यूज करेंगे या प्लूरली यूज करेंगे? सो एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट से ही दे देता हूं. Della's hair, बल्कि थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, हम बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल टेक्स्ट के लिए लेते हैं. एक मैं कहूं his hair और बीटा पे मैं कहूं ये अल्फा and this one is beta. His hair was sleek and shiny. चार्ली पे मैं कहता हूं his hairs were sleek and shiny, and at Delta I say his hairs was sleek and shiny. G, what will be the right option? क्या राइट ऑप्शन होगी जी? देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? हिज हेयर वर, तो हेयर चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब तो हम यूज ही नहीं कर सकते. देन हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनी. यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन वी हैव, बीटा. अब हिज हेयर्स वर, हेयर्स नहीं हो सकता और हेयर्स के साथ वर्ब भी नहीं हो सकता. हेयर्स की सिर्फ एक ही गुंजाइश है जब हम काउंटेबल हेयर की बात करें. वो काउंटेबल कैसे होते हैं वो मैं बता दूंगा आपको आगे चल के जब हम इसकी एक्सेप्शंस करेंगे. ठीक है, बीटा. एंड हिज हेयर्स वॉज, हेयर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अच्छा, हेयर कलेक्टिव नाउन नहीं है, याद रखें. हेयर जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है. देखो मैंने आपको ये नाउन लिख दिए, ये नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन होने का मतलब क्या है? कि सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल के तौर पर यूज नहीं होंगे, और एस और यस इनके साथ बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता. तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब है, सपोज हम कह रहे हैं विल यूज इज, हम यूज करेंगे वॉज, हम यूज करेंगे हैज. ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब्स है ना बेसिकली. बाकी तो अगर हम आर यूज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वर यूज करेंगे तब भी प्लूरल हो जाएगा. ठीक है जी, और एग्जांपल भी समझा देता हूं. देखें, ये आप जो उर्दू से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हो ना, ठीक है, जैसे आप कहते हो उसके बाल बड़े मुलायम है, तो उर्दू में तो आप बालों को प्लूरल यूज करते हो. ठीक है, उर्दू में तो बालों को प्लूरल यूज करते हैं, बट इंग्लिश में जो है वो, इंग्लिश में आप इनको सिंगुलर के तौर पे यूज करते हो. दैट इज द डिफरेंस. आप उसको उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में जब आप करेंगे तो फिर आप हमेशा उसको गलत करेंगे. गॉट इट? एक और एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट इट गेट्स इवन मोर क्लियर. देखिए, ऑप्शन अल्फा इज
बीटा इज Charlie is and last one delta is जी। अब देखिएगा, बार बार बता रहा हूं कि हेयर इंग्लिश में सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉस यूज करते हैं, वर्ब तो कहीं भी नहीं यूज करते। सो बीटा भी नहीं हो सकता। और इसमें एक और चीज भी देखें, यहाँ अपोस्ट्रोफी की गलती भी है, वो भी आपने मिस की, ठीक है, जो बच्चे सी लगा रहे थे। मेरे बच्चों बार बार बता रहा हूं, उर्दू से यहां नहीं आना, ठीक है, उर्दू में हाँ उसके बाल, उर्दू में वो जमा होते हैं, इंग्लिश में जमा नहीं होते, ठीक है। और यहां पर हेयर्स है, हेयर्स भी नहीं लग सकता, SES भी हमने ऐड नहीं करना, ठीक है, गॉट इट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा, गॉट इट। चले जी, अब हम चलते हैं प्लूरल नाउन पे अपने, जो कि हमारा नेक्स्ट आज के लिए। अच्छा जी, हम प्लूरल नाउन पे चल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। गुड्स, सीजर्स, स्केल्स, टोंग्स। सेकेंडली, अच्छा ये जो प्लूरल नाउन है ना, ये ज्यादा है काफी, तो मैंने इनको ना आपके लिए अरेंज कर दिया है इस तरह से, इस तरह से इनका ग्रुप कर दिया आपको कि सिमिलर चीजें एक तरह से आ जाएं। जैसे अब ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे टूल्स है ना, ये सब के सब टूल्स हैं। इसी तरह आगे देखें, अगली चीज पैंट्स, ग्लासेस, जीन्स, ट्राउजर्स, पजामास, निकर्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, सॉक्स। ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि ये किससे रेलेवेंट हैं, दे आर रिलेटेड टू ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ये हमने सब क्या की है, ये हमने एक उसमें ऐड कर दी है। इसमें बाइन्यूक्लियर्स भी ऐड कर लें, गॉगल्स भी इसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पजामास इंग्लिश वर्ड भी है, ठीक है, प्राइमरली तो ये पर्शियन वर्ड है, पर्शियन से इंग्लिश में भी अडॉप्ट हुआ और यहां भी अडॉप्ट हुआ है। सो कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है। तो ये सारे ड्रेसिंग से रेलेवेंट है। नेक्स्ट जो है आपके, वो है मैनर्स, रिगार्ड्स, थैंक्स। ये आप सारे के सारी चीजें देख रहे हो कि ये किससे रेलेवेंट है, मैनरिज्म से रेलेवेंट है। फिर आप चलते हो आगे, तो हम देखते हैं जिम्नास्टिक्स, टैक्टिक्स, एथलेटिक्स। ये सारे स्पोर्ट्स से रेलेवेंट है। देन आप चलते हो आगे, तो फिर है एसेट्स, आर्म्स, सेविंग्स को कहते, सॉरी सदकात वगैरह को कहते हैं। देन सेविंग्स, रिचेस, मालो दौलत को कहते हैं।
earnings, belongings, और अमेंड्स, ये सारी चीजें आपकी वेल्थ से रेलेवेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन, सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, premises, beaches, remains, particulars। particulars कहते हैं आपके जो कवायफ हैं। ये सब चीजें आप देख रहे हो कि ये किससे रेलेवेंट है, ये प्लेसेस से रेलेवेंट है। फिर अगली चीज आप देखिएगा, दैट इज ट्रूप्स, आर्म्स, टाइडिंग्स, बैरक्स। ये सब आप देख रहे हो कि ये किससे रेलेवेंट है, ये मिलिट्री से रेलेवेंट है। एंड द लास्ट वन, और ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैटल, पीपल, जेंट्री, क्लर्जी, वर्मेन और पोल्ट्री। ठीक है, क्लिपर्स भी, यस आप क्लिपर्स ऊपर यूज कर सकते हैं, मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूं। यहां जब आप टोंग्स यूज कर रहे हो ना, इसके साथ आप क्लिपर्स के साथ साथ आप शीयर्स भी ऐड कर सकते हैं। शीयर्स भी जो है ये प्लूरल में इस्तेमाल हो। इसी के साथ आप जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी उसको जस्ट डिस्कशन के लिए नहीं ओपन अप कर रहा, बट एक चीज देख लो, वो कलेक्टिव नाउन के साथ डिस्कस होने वाली है, इसके साथ पुलिस भी ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में जाके आपको इसकी रीजन बता दूंगा कि पुलिस आखिर प्लूरल में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली तो आप उसको सिंगुलर में ही इस्तेमाल करते हो ना, लेकिन यहाँ अभी नहीं बता रहा, कलेक्टिव नाउन में जाके फिर आपको इसकी रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ये हमेशा किस में इस्तेमाल होंगी, प्लूरल में इस्तेमाल होंगी, ये कभी भी सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप करते हो कैटल में, बिकॉज यू फील कि कैटल कलेक्टिव नाउन है। नो, इट्स नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है। गॉट इट? सो अगर मैं कहूं कि द कैटल was grazing leisurely in the field, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं the cattle were grazing leisurely in the field, तो क्या आप चूज करेंगे इन दोनों में से? What will be the right option? जी, ऑप्शन बीटा, बिकॉज कैटल प्लूरल नाउन है, ऑल्दो कि इसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि चूंकि एस नहीं लग रहा तो यू फील के शायद ये सिंगुलर हो, बट इट इज अ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये वर ही होगा, ये वॉज नहीं होगा। इसके बाद जो आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होता है वो होता है जनाब आपके लिए जो ड्रेस है ना, ट्राउजर्स वगैरह, ये सबसे ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। कैटल्स नहीं हो सकता मेरे बेटे, कैटल इटसेल्फ प्लूरल है ना,
तो इसके साथ दोबारा इसको एस लगा के दोबारा जमा मजीद फर्दर बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स हो सकता है, लेकिन वो हम एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। बहुत सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, देखो मैंने आपको सिंगुलर नाउन भी लिखवा दिए और प्लूरल नाउन भी लिखवा दिए। तो जब ये दोनों चीजें आपको लिखवा दी हैं तो फिर अब आपको उसमें करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें, ये मैंने आपको सारे जितने कॉमनली प्लूरल नाउन यूज होने वाले थे ये सारे हमने लिख लिए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जितने हमारे कॉमनली सिंगुलर यूज होने वाले नाउन थे हमने वो भी लिख लिए, ठीक है। सो आई डू नॉट फील कि इसके बाद आपको ये जानने की जरूरत है। मैंने तो इसीलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नाउन्स लिखवा दिए कि ये प्रॉब्लम ही ना रहे कि कोई अननोन चीज आए। ठीक हो गया, चले चले, ओके ओके, ठीक हो गया। कल मेरे बच्चों हम इंशाल्लाह फिर इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे। अल्लाह हाफिज, जीते रहे, खुश रहे, बहुत दुआएं।